बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, माज़रत करना चाहूँगा कि मैं काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं बना पा रहा था। वो इसलिए क्योंकि उसकी दो वजूहत थी। पहली वजह क्या थी कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, वीडियो बनाने को दिल नहीं कर रहा था। दूसरी वजह कि अगर मुझे दिल करता भी तो टाइम नहीं निकल रहा था क्योंकि मेरे फ़ाइनल एग्ज़ाम थे और इस वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। लेकिन आज मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर बहुत ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक किस्म का बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों के जवाब आपको इसमें मिलने वाले हैं। ये वीडियो बेसिकली 3 लोगों के लिए ना एक किस्म की बहुत इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। मुझे ना थोड़ी-सी हिचकिची लगी हुई है। हाय! बीमार बंदा हूँ। अच्छा, पहले वो जो ब्लॉगर पे काम कर रहे हैं, दूसरे वो जो एडसेंस से पैसे कमाना चाहते हैं, तीसरे वो जो इन दोनों पे काम कर रहे हैं लेकिन उनकी वेबसाइट अप्रूव नहीं हो रही है, उनको रिजेक्शन मिल रही है लो वैल्यू कंटेंट की या कोई भी इशू आ रहा है और उनकी वेबसाइट जो है वो अप्रूव नहीं हो रही, ब्लॉग अप्रूव नहीं हो रहा। तो उन तीनों के लिए ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल। इसके अंदर मैं बातें बताऊंगा, आपको रियल टाइम एग्जांपल बताऊंगा। मेरी जो वेबसाइट अप्रूव हुई है कल परसों, उसका मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा और उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके देखो कि वो क्या चीज़ है। एग्जैक्ट वही स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने क्या क्या किया और वो एक चीज़ मैं आपको बता दूं। 27 डेज ओल्ड है वेबसाइट, ब्लॉग, डोमेन और वो सारा कुछ। उसके बाद 16 आर्टिकल्स हैं उस पर और वो एडसेंस से अप्रूव हो चुकी है। ठीक है, तो ये चीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ब्लॉगर के बारे में, यूट्यूब के बारे में, फ्रीलांसिंग के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता हूँ। तो सब्सक्राइब बटन को ऐसे प्रेस कर दो और बेल आइकन को क्लिक कर दो। अच्छा, तो मेरी जो वेबसाइट है वो किसी एक टॉपिक पर नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार कुछ टॉपिक्स पर जल्दी अप्रूवल मिलता है, कुछ पे नहीं मिलता। तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि मेरी जो वेबसाइट है onearticle.net, ये कोई यानी कि एक किस्म का स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है इसका। ये मैंने एक किस्म की फॉरम टाइप बनाई है। कोई भी आप भी जाकर लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको इंस्ट्रक्शन वहाँ पे मिल जाएंगी, आप किस तरह से अपना आर्टिकल लिख सकते हैं। ये बेसिकली मैंने इसलिए बनाई थी ताकि जिन राइटर्स के पास पैसे नहीं होते अपना ब्लॉग बनाने के या फिर अपनी वेबसाइट बनाने के और ना उनको इतना टाइम होता है कि वो बैठकर अपनी वेबसाइट सेटअप करें, तो वो इस वेबसाइट पर, मेरी वेबसाइट पर आके अपना आर्टिकल लिख सकते हैं, अपनी एक प्रोफाइल गेट कर सकते हैं और अपने क्लाइंट्स को अपने आर्टिकल्स एज अ पोर्टफोलियो शो कर सकते हैं। तो ये मेन थीम था मेरी जो ब्लॉग है इसका। तो अभी बात करते हैं कि मेरी तो वेबसाइट का ये थीम है, तो मैं इसलिए ये बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मेरी वेबसाइट किसी एक टॉपिक पर नहीं है बल्कि जनरल टॉपिक्स है, सारे टॉपिक है, एनिमल, स्पोर्ट्स, ब्यूटी, पता नहीं क्या कुछ। अब दूसरी चीज़ आ जाते हैं लो वैल्यू कंटेंट। लो वैल्यू कंटेंट, अब जिन लोगों को इशू आ रहा है वो मैं इस वीडियो में तो डायरेक्टली नहीं बता सकता क्योंकि उसका कुछ टेक्निकल चीज़ होती है। तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो जाके देख लो। तो उसके बाद सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है, यार एडसेंस अप्रूवल में कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। तो एडसेंस अप्रूवल के लिए भी जो चीज़ें मैंडेटरी हैं, इसकी तो मैं आज बताऊंगा ही, लेकिन जो मैंडेटरी हैं, जो लाजमी है बिल्कुल, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया, आप वो वीडियो देख लो। अगर आपको वो समझ आ जाए, अगर आपकी वेबसाइट वो सारा कुछ फॉलो कर रही है तो फिर आप लाजमी अप्लाई करो। अच्छा, उसके बाद मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो लो वैल्यू कंटेंट आता है एरर, उसके लिए मैंने आपको जो वीडियो दी है उसके अंदर मैंने कंप्लीट समझाया है कि कौन से स्टेप्स आपने गलती की होगी और उसको आपने किस तरह से सॉल्व करना है। कोई 4-5 स्टेप थे जो मैंने यानी कि बताए। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो ये onearticle.net वाली वेबसाइट है या ब्लॉग है, इसके अंदर मैंने कौन कौन से स्टेप किए कि ये 27 डेज के अंदर, विद इन अ मंथ, अभी मंथ भी पूरा नहीं हुआ और ये वेबसाइट एडसेंस ने अप्रूव कर दी। और इसके बाद ना इस पे ज़्यादा आर्टिकल्स है, ना लेंथी है, ना ये यानी कि डोमेन इसकी ओल्ड है। तो ये चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो आपको चीज़ें चाहिए, मतलब आपने चेक करनी है अपनी वेबसाइट के अंदर कि आपकी वेबसाइट के अंदर क्या ये चीज़ें मौजूद हैं या आपने ये काम किए हैं जो मैंने किए थे। अगर मेरे वाले काम आपने किए तो 100% गारंटी है, जाहिर सी बात है, अगर एडसेंस मेरी वेबसाइट को अप्रूव कर रहा है तो आपकी वेबसाइट को भी अप्रूव करेगा। तो मैं लोएस्ट से स्टार्ट करता हूँ। आपने पहला स्टेप क्या फॉलो करना है, लिंक्डइन जैसे ही ब्लॉग बना लेना है। लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, फेसबुक, इस तरह यानी कि सोशल मीडिया पे अकाउंट्स बनाने हैं अपनी वेबसाइट के नाम के। मेरा लिंक्डइन पर भी बना हुआ है onearticle.net, आप जाके सर्च कर सकते हैं। एफबी पर भी बनी हुई है, जो उसकी कम्युनिटी पेज भी है और ग्रुप भी है। उसके बाद पिंटरेस्ट पर भी है। तो इस तरह आपने सोशल मीडिया के अंदर अपनी ना एक किस्म की आइडेंटिटी बनानी है।
दूसरी चीज़ जो आपने करनी है वो ये करनी है कि मिनिमम 30 पोस्ट करके फिर अप्लाई करना है, अगर आप रिस्क नहीं चाहते। ठीक है, रिस्क से मुराद है कि आप ये चाहते नहीं हो कि हमें एक बार भी रिजेक्शन आए, पहली बार भी रिजेक्शन आए, तो आप इस तरह करो कि कम से कम जब 30 पोस्ट हो जाए उसके बाद अप्लाई करो। ठीक है, आप पूछते हैं यार पोस्ट की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 300 वर्ड लिख लें, 500 वर्ड लिख लें, 1000, 1500, कितने वर्ड लिखे? तो भाई 500 से लेके 1000 वर्ड के अंदर अंदर आर्टिकल लिखो, 500 से कम नहीं, 1000 से ज़्यादा नहीं। जो आइडियल नंबर ऑफ वर्ड्स है वो 500 से 1000 है। मैंने भी 500 से 1000 वर्ड के अंदर ही सारे आर्टिकल्स लिखे हैं। 350 वर्ड्स चाहिए होते हैं गूगल में इंडेक्सिंग करवाने के लिए, यानी कि गूगल सर्च में शो होने के लिए। तो आप कम से कम 1000 वर्ड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 वर्ड लिखो और कम से कम 500 वर्ड। उसके बाद लोग कहते हैं यार इमेजेस कितनी लगाएं, तो इमेजेस भाई अगर आप 1000 वर्ड का आर्टिकल लिख रहे हो तो इमेजेस लगाओ मैक्सिमम 3 से ज़्यादा इमेजेस ना लगाओ, और वो 3 इमेजेस भी ऑप्टिमाइज करके। ऑप्टिमाइज का क्या मतलब होता है, यानी कि इमेज को ऑप्टिमाइज किस तरह से करना है, लोड जल्दी हो, वो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको शायद लिंक मिल जाए। तो इमेजेस को इस तरह ऑप्टिमाइज करना है कि आपकी लोड टाइम पे फर्क ना पड़े। जितनी आप ज़्यादा इमेजेस यूज़ करोगे उतना आपके पेज का लोड टाइम इंक्रीज होता है, तो इसलिए आपने ऑप्टिमाइज करके लगाना है। उसके बाद आ जाते हैं बैकलिंक्स की तरफ। बैकलिंक्स का कोई रोल है या नहीं, तो बिल्कुल है, रैंकिंग में भी, ट्रैफिक में भी, एडसेंस में भी। तो पहले मुझे ये लगता था कि बैकलिंक्स जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, लेकिन बैकलिंक्स का उतना रोल नहीं है जितना कि बाकी चीज़ों का है। लेकिन फिर भी बैकलिंक्स एक बहुत बड़ा सोर्स हो सकते हैं ट्रैफिक का। तो आपने अपने जितने भी आर्टिकल्स लिखने हैं उसके अंदर लिंक्स लगाने हैं अपने कंपटीटर बड़ी वेबसाइट का, छोटी वेबसाइट नहीं। जैसे अगर मैं कोई ब्लॉग लिखता हूँ, कोई न्यूज़ वेबसाइट बनाता हूँ, तो मैं प्रो पाकिस्तानी की या फिर स्टैक्स पाकिस्तान इस तरह के, यानी कि स्टार्टअप पाकिस्तान, इस तरह के मैं यानी कि लिंक्स लगा सकता हूँ। लिंक्स लगाने से ये हो जाएगा कि उनको आपकी वेबसाइट से एक बैकलिंक मिल जाएगा, उनकी जा सकती है, और ये चांसेस हैं कि अगर आपका कंटेंट उनके सिमिलर है, मतलब जिस तरह का वो कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं आप भी उस तरह का करें, तो वो भी आपको एक बैकलिंक प्रोवाइड कर दें। अगर आपने बैकलिंक दिया तो वो भी आपको बैकलिंक दे दे। उनकी ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से आपको ट्रैफिक आने के ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपने गूगल सर्च कंसोल में, याहू सर्च कंसोल जो बिंग का है, उसके अंदर आपने अपनी वेबसाइट को, ब्लॉग को लाजमी सबमिट करना है, और मैनुअली अपने वेब पेजेस को, जितनी पोस्ट हैं, पेजेस हैं, उनको इंडेक्स करवाने के लिए रिक्वेस्ट करना है। इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि आपकी वेबसाइट जल्दी से गूगल में इंडेक्स होगी। नहीं तो जब तक आपकी वेबसाइट तक गूगल किसी पेज से, यानी कि आपकी वेबसाइट का लिंक कहीं पे नहीं गूगल को मिलेगा, तब तक वो आपकी वेबसाइट को इंडेक्स नहीं करवा सकेगा, क्रॉल नहीं करवा सकेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट गूगल सर्च कंसोल को बता दोगे साइट मैप सबमिट करके, अगर आपको साइट मैप का भी नहीं पता, वो भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, साइट मैप सबमिट करो, वहाँ से गूगल जो है वो आपकी वेबसाइट को क्रॉल करना स्टार्ट करेगा, और आपकी एक किस्म की वेबसाइट जो है इंडेक्स हो जाएगी, और फिर उसके पेजेस जो है वो सर्च में आने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं, एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं और बस रुक जाते हैं कि भाई अब रिप्लाई आएगा तो फिर कोई पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो चाहे आपने एडसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है, अभी करना है, या कर चुके हो, यानी कि हो चुका है आपका अप्रूव, आपने पोस्ट रेगुलर करनी है। डीमोनेटाइज होते भी टाइम नहीं लगता है एडसेंस की वेबसाइट को, तो इसलिए आपने पोस्ट रेगुलर करते रहनी है। सबमिट कर दिया, खैर है, भूल जाओ उसको। सबमिट कर दिया तो बस छोड़ दो, चाहे एक्सेप्ट होगी चाहे रिजेक्ट, छोड़ दो, बस आपके हाथ में कुछ नहीं, आप बस पोस्ट करो रेगुलर। अच्छा जी, उससे अगला सवाल ये था कि कितना टाइम लगता है एडसेंस को अप्रूव होने में। तो दो तरह के एडसेंस अप्रूवल हैं, पहला है क्विक अप्रूवल, दूसरा है मॉनिटर्ड अप्रूवल। क्विक अप्रूवल में क्या है कि आपकी वेबसाइट पे बहुत सारा कंटेंट होता है और वो एलिजिबल भी होता है मोनेटाइजेशन के लिए, और एडसेंस की टीम बस आपकी जो चेक करती है वेबसाइट को, और वो आपको 2 से 5 दिन के अंदर, 3-4 दिन के अंदर आपको रिप्लाई आ जाता है कि आपकी वेबसाइट जो अप्रूव होगी, या रिजेक्ट करनी हो तो रिजेक्ट कर देते हैं। अब दूसरा जो है वो मॉनिटर्ड एडसेंस अप्रूवल है। मॉनिटर्ड में क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पर चाहे कंटेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर उसमें से कुछ कंटेंट ख़राब है ना, मतलब कि उनकी पॉलिसीज़ के खिलाफ है, तो वो आपकी वेबसाइट को मॉनिटरिंग पे लगा देते हैं। मॉनिटरिंग पे अब क्या होगा, वो चेक करेंगे कि आपका जो नेक्स्ट कंटेंट आप अपलोड कर रहे हो क्या वो हमारी पॉलिसीज़ के मुताबिक है। अगर वो पॉलिसीज़ के मुताबिक होगा तो वो सिर्फ इसी बिना पर ही आपकी वेबसाइट को अप्रूव कर देंगे, यानी कि पिछले कंटेंट को वो छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप नेक्स्ट कंटेंट जो अच्छा अप्रूव कर रहे हो, यानी कि जो अच्छा है वो अगर आप पब्लिश कर रहे हो, तो आपकी वेबसाइट को अप्रूव कर दिया जाता है। और इस काम में लग जाते हैं 7 से 10 दिन, 15 दिन, तकरीबन 14-15 दिन। ठीक है, इसीलिए वो कहते हैं 2 वीक।
तो अगर आप देखो कि आपकी वेबसाइट 5 दिन से ज़्यादा पेंडिंग पे जा रही है तो इसका मतलब है आपने यूनिक और इंगेजिंग आर्टिकल्स अपलोड करने हैं। अगर आप वेबसाइट को अप्रूव करवाना चाहते हो, आपने कोई चीज़ ऐसी नहीं करनी कि आप पोस्ट करना छोड़ दो या फिर कोई कॉपी पेस्ट वाला काम करो, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको पता चल जाना चाहिए 5-6 दिनों बाद कि आपकी वेबसाइट मॉनिटरिंग पे लगी हुई है और आपने अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है वो अपलोड करना है। ठीक है, चाहे 4 आर्टिकल करो, 5 करो, 6 करो, जितने भी आर्टिकल, लेकिन करो सही अपलोड। ठीक है, तो ये थी सारी वीडियो जिसके अंदर मैंने काफ़ी सारे यानी कि इश्यूज़ जो हैं, क्वेश्चंस जो है आपके वो आंसर कर दिए हैं। और अगर कोई अभी भी ब्लॉगिंग करना चाहता है, ब्लॉगर सीखना चाहता है, एडसेंस से पैसे कमाना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन में एक पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, उसके अंदर स्टार्ट से बिल्कुल एंड तक सारा कुछ बताया हुआ है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये वाली प्लेलिस्ट देखो जो ब्लॉगर की है। ओके, अल्लाह हाफिज़।